जी सभी लोग। आज मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। हालांकि बहुत सवाल जवाब लोगों ने किया है, तो इसलिए वो उत्तर देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हो सके तो जो हमारे मित्र बंधु हैं इस वीडियो को शेयर भी करें। सभी लोग। तो देखिए, आजकल समाज बहुत लोग अर्थात समाज का लीड कर रहे हैं, और ये मौर्य समाज ऐसा पहला समाज है जिसमें हजारों संगठन हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसमें हजारों संगठन हैं, लेकिन फिर भी सबसे निचले स्तर पे केवल और केवल मौर्य समाज है और कोई दूसरा नहीं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है, कई लोग हमसे पूछते हैं, आज ही हमारे पास फ़ोन आया था, जो कि बदायूं से आया था फ़ोन। वो कह रहे थे, भैया कई लोग अपने आप को कुछ वंशी मानते हैं, कई लोग अपने आप को जो है कि बुद्ध वंशी मानते हैं, कई लोग मौर्य वंशी मानते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय पे विशेष ध्यान ना दें कि आप कहाँ से आए हैं, किसके वंशज हैं। मायने ये नहीं रखता, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में आप क्या हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि आपने, जय हिंद मौर्य जी, जी कहिए। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, आपने जो कमेंट किया है। तो मैं ये कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण है, अर्थात आज मैंने कई संगठनों को देखा कि लोग कैडर करा रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंग करा रहे हैं, उसमें केवल और केवल विरोधाभास। अब आप ही सोचिए कि अपने समाज का यदि 50 लोगों की मीटिंग आप करा रहे हैं, ठीक, उसमें जिस व्यक्ति का हम विरोध कर रहे हैं उस व्यक्ति को हमारे समाज के 10 ही लोग जानते हैं, बाकी 40 लोग नहीं जानते हैं जो वहाँ उपस्थित हैं कार्यक्रम में। लेकिन जब हम लीडर होकर के उनका वहाँ विरोध करेंगे, वहाँ सिखाएंगे, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उनका हम फ्री में एडवर्टाइज कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसे समाज सेवा नहीं होती है, ऐसे समाज को लीड नहीं किया जा सकता है। ऐसे में समाज जो है केवल और केवल गर्त में गिरता ही जाएगा, और इसमें केवल चंद लोगों का ही फायदा होगा, पूरे समाज का कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, कुश वंशी, बुद्ध वंशी और राम वंशी, भाई देखिए, आस्था अपने जगह पे है, इतिहास अपने जगह पे है, ठीक है, महापुरुष अपने जगह पे हैं, देवी देवता अपने जगह पे हैं। उसका कोई एक दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए, एक दूसरे से तुलना मत कीजिए। इसी में भलाई है, हम सब की भलाई है, पूरी प्रकृति की भलाई है। मित्र जय हिंद मौर्य जी, मैं सीतापुर में हूँ इस समय, और एक ऐतिहासिक मंदिर पर हूँ। आपने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ और दिखा भी दे रहा हूँ। तो जो है कि ज़रूरी ये है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर जाइए, केवल और केवल ये जानिए कि हमारे समाज का व्यक्ति है या नहीं है, उस पर विशेष फोकस कीजिए। ना कि इस पे फोकस कीजिए कि तुम राम को मानते हो, तुम बुद्ध को मानते हो, कि तुम कृष्ण को मानते हो, कि तुम केवल मौर्य को मानते हो। भाई ये सब छोड़िए, केवल और केवल मौर्य नाम पर ये बुद्ध वंशी, ये वंशी करके इसमें कभी भलाई नहीं है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारा विनम्र निवेदन व आग्रह है, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि, और हम भी ये विश्व मौर्य परिषद के माध्यम से लोगों को यही बताने का और जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो विश्व मौर्य परिषद संगठन है, यह उसी 2300 वर्ष पहले जो नीतियाँ लॉन्च हुई थी, जो परमपिता परमेश्वर भी कह सकते हैं, इष्ट देव भी कह सकते हैं, महापुरुष भी कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के नीतियों पर ही हम लोग चल रहे हैं। कि अर्थात
आपको आपके विस्तार के लिए जहाँ से सुविधा मिले उस सुविधा को उठाइए और उस सुविधा को लेकर के आगे बढ़िए, तभी इसी में भलाई है। यदि आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर के कि नहीं हम इस वंश से बिलोंग करते हैं, नहीं हम उस वंश से बिलोंग करते हैं, भाई उसको ध्यान में रखिए। अपने लोगों को प्राथमिकता दीजिए, अपने पूर्वजों को प्राथमिकता दीजिए। आपको आगे बढ़ना है, चाणक्य नीति का अनुसरण करना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नीति का अनुसरण करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लीडर हैं हमारे, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबसे आह्वान भी करना चाहता हूँ, राजनैतिक सिस्टम को लेकर के आपसी मतभेद व आपसी मनमुटाव कभी ना करें। हजारों संगठन बनाइए, हजारों टीम बनाइए, हमें प्रसन्नता होगी, हमें खुशी होगी कि कम से कम 10 लोग को एकत्रित करने का फार्मूला तो आपको मिल गया है। परंतु इसके साथ साथ आपको चाहिए कि 1000 घर अर्थात 1000 संगठन बनाने के बाद भी आपका विचारधारा, आपका अपने के प्रति लगाव, अपने पूर्वजों के प्रति प्राथमिकता और अपने बड़े बुजुर्गों, अपने बच्चों, अपने लोगों के प्रति जो झुकाव लगाव होना चाहिए वैसा ही रखिए। और कहीं भी कोई भी विवाद होती है तो आपस में बैठकर सुलझाइए, बात करके सुलझाइए, ना कि दूसरे के यहाँ जाइए कि हमारा भाई हमको ऐसा बोल दिया वैसा नहीं। आपका जो सहायता कर सकता है, आपके काम आ सकता है, आपका भाई बंधु ही आपके काम आएगा। वो तीसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर बैठा नहीं काम में आएगा, आपके बगल का ही काम आएगा। तो अपने पड़ोसियों से या अपने नाते रिश्तेदारों से और खासकर अपने मौर्य बिरादरी के लोगों से लगाव बना के रखिए कि हमारे बिरादरी के लोग हैं। ये मौर्य, शाक, किसैनी, कुशवाहा जो भी लगा रहे हो ठीक है, टाइटल कुछ भी लगाइए, परंतु मौर्य के नाम पर एक हो जाइए। ये हमारा आह्वान है आप सभी लोगों से। और प्रश्न तो कई हैं और उत्तर भी कई मिलेंगे आप सभी को। अमरजीत मौर्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मौर्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद व हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल के लिए लोग सोचते हैं कि ये बंदा अकेले चलता है, तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं जनता का पैसा लेकर के नहीं चलना चाहता। मैं अपना पैसा अपने सुख में खर्च करना जानता हूँ, जनता का पैसा जनता में खर्च करना जानता हूँ। अपने हित के लिए जनता का पैसा, अपने लोगों का पैसा मैं नहीं खर्च कर सकता। इसके लिए मैं ज़्यादातर अकेले ही चलता हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं लोगों को बुलाता हूँ, वहाँ मैं लोगों की सहायता करता हूँ। जो बन पाता है विश्व मौर्य परिषद से वो मैं करता हूँ और लोगों से करवाता भी हूँ। तो इसके लिए आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि चाहे 1000 संगठन बनाइए। मैं 1 वर्ष पहले भी इसी विषय पे बात किया था। 1 वर्ष पहले मैं लाइव आया था, 1 वर्ष बाद फिर लाइव आ रहा हूँ। हालांकि मैं लाइव जल्दी आता नहीं हूँ। हमारे यूट्यूब पर ही हमारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल पे। और फेसबुक पर तो काफ़ी समय बीत जाते हैं तब लाइव आता हूँ। और जिस किसी को भी छोटे लाल कुशवाहा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और यदि आप लोग को कोई भी सुझाव देना है तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है, हमारे लिए काफ़ी कीमती है, क्योंकि आप सभी मित्रों के सहयोग से, सुझाव से, मार्गदर्शन से ही विश्व मौर्य परिषद का कार्य आगे बढ़ेगा। कोई भी संघ, कोई भी संस्था, कोई भी टीम किसी की अकेले की बस की बात नहीं है। सभी के सहयोग से ही संगठन चलता है, सभी के सहयोग से ही कोई कंपनी चलती है या सभी के सहयोग से ही कोई पार्टी चलती है। तो सभी लोग मिलजुल कर, अब मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में ऐसे कई संगठन हैं जहाँ पे मैंने देखा कि लोग कहते हैं मौर्य समाज शूद्र में आता है। भाई दूसरे के कहने पे मत जाइए। आप दूसरे के कहने पे क्यों जा रहे हैं? आप क्या हैं आप ही जानते हैं। आपसे बेहतर आपको दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए अपने आप को सदैव सर्वश्रेष्ठ समझिए, सदैव उच्च समझिए, सदैव बुद्धिमान समझिए। लेकिन हाँ, समय और माहौल और स्थिति देख कर ही चलिए। बिना समय के कहीं आवाज़ उठाना और बिना वजह के कुछ बोलना कभी भी उचित नहीं हो सकता।
ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। इसके लिए मैं सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, जो 60 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, कोई 99 वर्ष के हो चुके हैं, कोई ऐसे ऐसे भी महाप्रतापी लोग हैं जो 100 वर्ष के हो गए फिर भी जीवित हैं। तो उनके पास बैठिए, जीवन जीने का अनुभव उनसे प्राप्त कीजिए। आजकल ये तमाम प्रकार के पार्टियों का झंडा डंडा ढो करके पीछे पीछे किसी का पिछलग्गू बन के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन जीने का अनुभव नहीं जान सकते कि जीवन कैसे जिया जाता है, आगे बढ़ा कैसे जाता है। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं से आप सीख सकते हैं, और जो आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बैठ करके विचार विमर्श चर्चाएं कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, तभी आप जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कह दिया अगर व्यक्ति कि मैं ये कर गुजर के दिखाऊंगा, ये कर दिखाऊंगा, तो भाई उसको रोकिए मत, जाने दीजिए, करने दीजिए, लेकिन हाँ निगरानी जरूर उसके ऊपर रखिए, एक नज़र जरूर रखिए व्यक्ति कर क्या रहा है। यदि कहीं कोई गिर रहा है, अपने समाज का व्यक्ति गलत काम कर रहा है या गलती से भटक गया है, तो उसको मार्ग दिखाइए, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके समाज का व्यक्ति है, आपके बिरादरी का है। आप विश्व विजेता परिवार से बिलोंग करते हैं, उसी परिवार से वो भी बिलोंग करता है, तो इसके लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति भटक रहा है, कहीं गिर रहा है, तो उसको गिरने मत दीजिए, उसको पकड़ के रखिए और टांग खिंचाई करना बिल्कुल बंद कीजिए। बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहिए। निसंदेह मैं कह रहा हूँ 10 वर्षों में समाज पे पहुंचेगा जिसकी आज आप लोग कल्पना कर रहे हैं। बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए और आपने लोगों के सामने कभी ये मत प्रस्तुत कीजिए नहीं हम बड़े, नहीं हम बड़े। एक दूसरे को नीचा दिखाना कदापि जो है कि समाज को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए आपको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। सुभाष चंद्र जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद एवं हृदय से आभार देना चाहूँगा, और आपका भी काफ़ी सहयोग है, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद। और जल्द ही आप सभी लोगों के बीच में फिर से वही तेवर देखने को मिलेगा, फिर से वही रॉ मटेरियल सोशल मीडिया पे घूमते नजर आएगा जो शुरू में मौर्य वंश का दिख रहा था 2015 में, फिर भी आज भी दिखेगा। बस उसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, आप सबके परामर्श व मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति करते 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 थक जाता है और लोग कहते हैं कि अरे वो कर रहा है, करने दो, हमसे क्या मतलब है, वो कर रहा है। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि वो अकेले के नहीं करते। कोई भी लीडर हो, चाहे वो 10 लोगों के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, वो फालतू में नहीं बैठा है। और यदि धीरे धीरे कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो समझ जाइए वो सब कुछ अच्छे से मजबूत रूप से व्यवस्थित रूप से कर रहा है। और जो बरसाती मेढक की तरह आते हैं, आंधी की तरह आते, तूफान की तरह चले जाते हैं, तो उन सब लोगों पे भरोसा मत कीजिए। जो निरंतर चलता रहे, निरंतर आप लोग के समक्ष रहे, आप लोग के बीच में रहे, वही सच्चा लीडर व सच्चा साथी है। और बाकी सब बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपना अपने विचार से तो सब लोग सही कार्य कर रहे हैं, मैं किसी का दोष नहीं देना चाहूँगा, हो सकता है परिस्थिति का दोष हो। माननीय जय हिंद मौर्य जी, जल्दी ही जौनपुर हमारा प्रस्थान होगा, विशेष रूप से आपको सूचना दी जाएगी और सबको सूचना दी जाएगी विशेष तौर पे जब जौनपुर में हमारा प्रस्थान होगा, जौनपुर में आगमन होगा। और सब लोगों से मिलूंगा भी, क्योंकि भाई देखो, यदि मैं अपने लोगों से नहीं मिलूंगा तो मैं किससे मिलूंगा? आप लोगों के ही वजह से मैं आज इतने बड़े पद पे बैठा हूँ। ये हमारा अकेले का संघर्ष नहीं है, आप सबका है। आप सब लोगों ने मिल करके आज हमें ये पद पे बैठने के काबिल बनाया है। तो इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एवं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने एक आगे बढ़ने की वजह दी। कई लोगों ने चुनौतियाँ दिया तो मैंने स्वीकार किया, तो इसके लिए उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ भी मैं अपना एडवर्टाइज पैसा दे करके नहीं करवाता, वो लोग हमारा विरोध करके कर देते हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो भी आरोप प्रत्यारोप वो लोग हमारे पास हमारे ऊपर लगाते हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं करता, वह सम्मान सहित मैं उनको वापस कर देता हूँ। वह कर भी रहा हूँ, जितने भी आरोप प्रत्यारोप आज तक लगते आए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों पे कोई उंगली उठे या हमारे पर कोई उंगली उठे। इसलिए मैं हर काम व्यवस्थित रूप से करता हूँ
और ख़ासकर आप सभी लोगों के सहयोग से ही मैं करूँगा, आप सभी लोग के सुझाव व परामर्श से ही करूँगा। और मैं प्रतीक्षा में रहूँगा कि आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुझाव व मार्गदर्शन हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9967374631 अर्थात 9967374631। और एक नंबर और है 6306068059। तो जो भी सुझाव व मार्गदर्शन किसी को देना हो वो इस व्हाट्सएप पे सुझाव व मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उनका एक एक शब्द हमारे लिए बहुमूल्य रहेगा, एक एक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य रहेगा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ने का रिक्वेस्ट भेजें, उनको पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाएगा कि कैसे जुड़ सकते हैं। तो आजकल आपको बहुत से संगठन मिलेंगे, मैं इसी पे बात कर रहा था शुरू से ही। तो चलिए ठीक है, बहुत से संगठनों से आप जुड़िए, लेकिन विश्व मौर्य परिषद ऐसा पहला संगठन है भारत का जो आपको कहता है जुड़िए हमारे संगठन में, कार्य कीजिए अपने लिए। विश्व मौर्य परिषद आपको पूर्ण स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तभी जो है कि आपका संगठन मजबूत होगा। इसलिए अपने लिए कार्य कीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। और विश्व मौर्य परिषद में जुड़ने के बाद आप कभी भी अपने परिवार से झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते, अपने परिवार से मिलजुल कर रहना होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो संगठन के विरुद्ध होगा, क्योंकि विश्व मौर्य परिषद जोड़ने का काम करता, कभी तोड़ने का नहीं। इसलिए विश्व मौर्य परिषद में जुड़ने से पहले अपने माता पिता भाई बंधु से लगाव प्रेम व्यवहार अच्छे से बना लीजिए। जिन लोग का ना बनाओ, जिन लोग को जो है कि बना है और अच्छे से प्रेम व्यवहार में जी रहे हैं, जीवन यापन हो रहा है, उन लोग को मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि परिवार की महत्व को लोग समझते हैं कि परिवार अगर साथ में रहता तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसके लिए आप सभी लोगों से अनुमति चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम YouTube पर मिलेंगे, अपने मौर्य शासक परिवार YouTube चैनल पर। और आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, संस्कार से ही सब कुछ बदला जा सकता है, संस्कार से ही सब कुछ बदला जा सकता है। इसलिए संस्कार पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि संस्कार नहीं है तो पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। तो इसीलिए जो नए जनरेशन अर्थात नए नवोधा बच्चे जन्म ले रहे हैं, इन लोग के सामने कोई भी अभद्र टिप्पणी, कोई नशीला पदार्थ, कोई भी हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। खासकर मौर्य लोगों को, पूरे भारतवासियों के लिए मैं कह रहा हूँ, बच्चों के सामने कभी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली या पान पुड़िया या नशीले पदार्थ का आवरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप ही के लिए घातक सिद्ध होगा वो। और जहाँ तक हो सके अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छे से रहिए। तो आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, अपने ऐसे छोटों को प्रेम व स्नेह दीजिए और अपने पूर्वजों को जरूर प्राथमिकता दीजिए। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी के कहने से मत जाइए कि आप नीच हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। विश्व मौर्य परिषद आपको वो सर्टिफिकेट देगा सर्वश्रेष्ठता का। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और पहले भी सर्वश्रेष्ठ थे, किसी के कहने पे मत जाइए। जो भी आपको जो है कि नीच दिखाने का प्रयास करता है उसका नंबर हमारे पास फॉरवर्ड कीजिए, उसको हम इतिहास के साथ साथ भूगोल का भी भ्रमण करा देंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग को जय मौर्यवंश, सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। और सभी लोग जय मौर्यवंश से ही एक दूसरे से मिल करके उच्चारण कीजिए। जय चंद्रगुप्त मौर्य भी कर सकते हैं, लेकिन जय मौर्यवंश ज़्यादा उचित रहेगा। और जड़ पे फोकस कीजिए, तने पे या पत्ते पे नहीं। जड़ आपका मजबूत रहेगा, जड़ बचा रहेगा तो तने पत्ते तमाम आते रहेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।